आज अपन शक्ति के संसाधनों में, ऊर्जा के स्रोत में अपने जो कोयले का जो अगला क्रम है, ऊर्जा का संसाधन, शक्ति का संसाधन और परंपरागत जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, अवसादी सेलों में मिलता है, वो ऊर्जा के स्रोतों में पेट्रोलियम में जो चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से भूगर्भ में जहां कोयले का निर्माण हुआ वहीं पेट्रोल का निर्माण हुआ। जहां ज्यादा ताप और ताप लिक्विड में बदल गया वो पेट्रोलियम कहलाया। इसकी तीन श्रेणियां हैं। जो उत्तम श्रेणी है उसको पेट्रोल कह दिया, थोड़ी मध्यम है उसको डीजल कह दिया और थोड़ी सी घटिया किस्म की है उसको केरोसिन कह दिया। इस प्रकार से पेट्रोलियम एक शक्ति का संसाधन है। ऊर्जा के समस्त संसाधनों में पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक एक प्रचलित है। सबसे अधिक जो समस्त संसाधनों में, ऊर्जा के संसाधनों में वो सबसे अधिक प्रचलित है। यह कोयले की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, कोयले की अपेक्षा अधिक हल्का है, अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। जो हीट है, जो गर्म अपने ऊर्जा है, शक्ति है, वो कोयले से ज्यादा प्रदान करता है। चालक शक्ति के रूप में जो परिवहन की अपेक्षा, जैसे चालक शक्ति के रूप में जो परिवहन के विभिन्न साधन हैं, जो परिवहन के विभिन्न साधनों में इसका कोई और विकल्प नहीं है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो मशीनों के उपकरण हैं वो भी इसी पेट्रोलियम से चलते हैं। उद्योगों में भी इनका ईंधन के रूप में प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से युद्ध काल में पेट्रोलियम एक अपरिहार्य साधन हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो पराजय में पेट्रोलियम की कमी एक इसका प्रमुख कारण था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो जर्मनी हारा था उसमें पेट्रोलियम की कमी आ गई थी, वो इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इस प्रकार से यही नहीं, अनेक रासायनिक उद्योगों में पेट्रोलियम एक कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इससे लगभग 5000 से अधिक उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्तमान में 5000 से अधिक उत्पाद प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पेट्रोलियम में वैसे देखा जाए तो पेट्रो प्लस ओलियम, चट्टानों से प्राप्त होने वाला एक तेल है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब एक जैसे चट्टाने है, ओलियम मीन्स तेल, यानी चट्टानों से मिलने वाला तेल। इस प्रकार से यह विभिन्न मात्रा में मिश्रित हाइड्रोकार्बन से बनने वाला एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो रसायनों के अनुसार विभिन्न विधि रंगों और गहरा भूरा, पीला आदि गाढ़ा चिपचिपा, जो विभिन्न प्रकार के तरल, जो कभी मोम की तरह होता है, कभी ठोस होता है, तो कभी गैस के रूप में भी हल्का होता है। इस प्रकार से गंधक जैसे वांछित पदार्थ भी मिश्रित इसमें रहते हैं। कुओं से निकलने वाला जो तेल है वो अशुद्ध तेल होता है, अशुद्ध तेल कहलाता है। इस प्रकार से यह तेल दो प्रकार का होता है, एक तो हल्का तेल और एक जिसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होती है, और एक भारी तेल जिसमें कार्बन अधिक होता है। भारी तेल में कार्बन और हाइड्रोकार्बन में हल्का तेल। पेट्रोल की उत्पत्ति और यदि प्राप्ति को देखा जाए तो पेट्रोलियम में बालू पत्थर व चूना पत्थर जैसे सांद्र अवसादी सेलों के जोड़ों, छिद्रों और दरारों आदि में संचित रहता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में भूगर्भ शास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कई वर्गों में जैसे कार्बनिक सिद्धांत है। इसमें कार्बनिक सिद्धांत अधिक मान्य है। उनके अनुसार पेट्रोल की उत्पत्ति जैविक तथा वनस्पति पदार्थों के सड़ने गलने से हुई है। इस प्रकार से पृथ्वी के अवसाद चक्र की प्रक्रिया के रूप में ही पेट्रोल जमा होते रहे हैं। समुद्रों के जो समुद्री मगन तट है उनमें भी अपतटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अवसादी सेलों में पेट्रोलियम जो विभिन्न प्रकार के ट्रैपों में संचित रहता है, जिससे ऊपर अपारगम्य स्थित होती हैं। अधिकांश तेल ट्रैपें जो है ना अपलट संरचना होती हैं, जिसके मध्य
पेट्रोल संचित रहता है। स्पंज की भांति, जैसे रुई होती है चट्टानों में, स्पंज की भांति यह इकट्ठा होता है। जैसे अपने रुई होती है, उसको पानी में डाल देते हैं, वो सोख लेती है। इस प्रकार से चट्टानों में रंध्र के द्वारा पेट्रोल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो मुख्य रूप से जो पेट्रोल है वो एक प्रकार का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, कच्ची चट्टानों से मिलने वाला, जो विभिन्न प्रकार के औषधि चट्टानों में पाया जाता है। इनके बाद में पेट्रोलियम शोधन, शुद्ध करके पेट्रोल को शोधनशालाओं में पहुंचा करके और इसको शोध किया जाता है। तो पेट्रोलियम शोधन या जिसको परिष्करण बोलते हैं, रिफाइन बोलते हैं, वो भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, प्रक्रिया है। रासायनिक उद्योगों में जो शोधन की प्रक्रिया होने के बाद में पेट्रोल के शोधन की प्रक्रिया के उपरांत उच्च कोटि के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम के भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो जो पूर्व सोवियत संघ है, पूर्व सोवियत संघ सऊदी अरब, कनाडा, कुवैत, ईरान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और ये वाला एरिया जो पूर्व सोवियत संघ, सऊदी अरब जो अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जो मध्य पूर्व का देश कहलाता है, मध्य पूर्व, ईरान, इराक, बहरीन, कतर, ये वाला जो अरेबियन कंट्री है, यहां पर सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं तेल के। ये जो लाल सागर और इधर ये भूमध्य सागर, यहां ये एक लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। और इनके जो लाल सागर और भूमध्य सागर के जोड़ने वाली स्वेज नहर है, इससे वाला ये जो अपने अदन की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी, यहाँ पर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इधर ये सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, कतर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तेल के भंडार। तेल के कुएं, सबसे ज्यादा तेल यही पाया जाता है। दुनिया का जो 1/3 तेल है वो यही पाया जाता है। इसके बाद में कनाडा, यूएसए के जस्ट ऊपर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, और इसके बाद में मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये मैक्सिको सिटी है, तो यहां पर। इसके बाद में इंडोनेशिया, ये जस्ट यहां पर जो भूमध्य रेखा के बीचों बीच जकार्ता जिसकी राजधानी, इंडोनेशिया में कई द्वीपों से ये मिलकर के बना है, जिसमें तेल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद में इराक संयुक्त, अपने जैसे अरेबियन कंट्री में इराक और ईरान, यहां पर दजला और फरात नदियों का जो बेसिन है, यहां पर तेल की मात्रा, तेल के भंडार पाए जाते हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो महाद्वीपीय स्तर पर एशिया में 42%, यूरोप में 20%, उत्तरी अमेरिका में 15%, अफ्रीका में 11% और दक्षिण अमेरिका में 10%। वह ऑस्ट्रेलिया में एक थोड़ा बहुत मात्रा में, जैसे 1% के रूप में ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। प्रादेशिक स्तर पर देखा जाए तो रूस 11%, सऊदी अरब 10%, संयुक्त राज्य अमेरिका 8%, ईरान 5%, मैक्सिको 5%, इस प्रकार से चीन 5%, वेनेजुएला 4%, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेविया जो यूरोपीय कंट्री देश है, जो 4 देशों का समूह है, स्कैंडिनेविया यहाँ पर पर्वतमाला है। इसके बाद में जो आगे यूराल पर्वतमाला आ जाती है। इस प्रकार से ये जो मुख्य रूप से जो तेल के पेट्रोलियम के उत्पादन है, यदि प्रादेशिक स्तर पर देखा जाए तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया, ये अफ्रीकी कंट्री एक है, नाइजीरिया, घाना, जिसका कुवैत, कनाडा, ब्राजील, लीबिया, इंडोनेशिया, इनमें पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो पेट्रोल का उत्पादन जो करने वाला है वो रूस, विशेष करके अशुद्ध पेट्रोलियम का। रूस जो ये साइबेरिया का विशाल मैदान है, यहां पर ये सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन करने की दृष्टि से अशुद्ध तेल में। महाद्वीपीय स्तर पर यदि देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक पेट्रोल का उत्पादन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें सबसे ज्यादा जो पेट्रोल का बृहत्तम उत्पादक देश रहा है आज तक, और यह पेट्रोल उत्पादन में विश्व के तृतीय स्थान पर है वर्तमान में 8% के साथ में। जो संरक्षणवादी नीति
अपनाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने तेल की में कटौती करने वाले देशों के जो आयातों में वृद्धि कर दी और यहाँ पर लगभग 30 जो राज्य हैं मैन वो देश का 70%, यूएसए का जो 30 राज्य हैं वो 70% पेट्रोलियम के उत्पादन यहाँ पर होता है। कोयला उत्पादन में यह जो मुख्य रूप से जो यूएसए के कोयला उत्पादन में ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जहां जहां कोयला पाया जाता है वहां पेट्रोल का उत्पादन स्वाभाविक है। इस प्रकार से इस प्रदेश में अनेक क्षेत्र है, कैलिफोर्निया है, अपने ये मैक्सिको है, ये क्षेत्र मुख्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा जो तेल का जो उत्पादन होता है वो एक अपलेशियन पर्वतमाला है। अपलेशियन पर्वतमाला में सबसे अधिक तेल मिलता है, जो दक्षिण पश्चिमी न्यूयॉर्क से लेकर के पेंसिल्वेनिया होते हुए पूर्वी ओहियो और दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है और टेनेसी घाटी तक इसका विस्तार है। फिर दूसरा प्रदेश आता है टेक्सास प्रदेश, इसके जस्ट बाद में टेक्सास, यूएस में टेक्सास, और फिर खाड़ी तटीय प्रदेश, जहां जाएंगे खाड़ी लगती है, मैक्सिको की खाड़ी, इसको खाड़ी तटीय, कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसको खाड़ी तटीय प्रदेश बोलते हैं। इसके बाद में कैलिफोर्निया प्रदेश, ये कैलिफोर्निया है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, जहां पर अपने अटाकामा और सोनोरा जो मरुस्थल का नाम आता है वो कैलिफोर्निया महान मरुस्थल। यहाँ पर फिर मध्य महाद्वीपीय प्रदेश, ये जो यूएसए का जो मध्य महाद्वीपीय प्रदेश है, यहाँ भी तेल पाया जाता है। इस प्रकार से यूएसए में जो इलिनॉइस एक राज्य है, इलिनॉइस, इसमें भी तेल का उत्पादन होता है। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में पेट्रोल का एक प्रथम स्थान पर उत्पादन होता है। और दूसरे स्थान पर ये देखा जाए यूएसए के बाद में विश्व स्तर पर, तो इसमें एक जो रॉकी पर्वत है, जो मध्यवर्ती क्षेत्र में जो रॉकी पर्वतमाला, जिसमें अपने यूं कह सकते हैं कि यूएसए में एक रॉकी पर्वतमाला है और यहां पर भी मध्यवर्ती जो मैदानी प्रदेश है, इसके बाद में कनाडा है, मैक्सिको है, इन क्षेत्रों में। दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम का उत्पादन, दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला के बाद में एक जैसे मेराकाइबो बेसिन है वेनेजुएला के अंदर ही है मेराकाइबो। फिर आता है कोलंबिया और कोलंबिया के बाद में पीरू, ये प्रशांत महासागर के सारे पीरू की धारा जो बोर्ड ने खोली थी। पीरू एक जो हरी मिर्ची का सा, अपने हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, उसका एक मानचित्र सा है पीरू। अर्जेंटीना जो डेयरी व्यवसाय में सबसे ज्यादा है, अर्जेंटीना। इसके बाद में ब्राजील, जिसमें अमेजन बेसिन है, ब्राजील। इसके बाद में चिली और बोलिविया और इक्वेडोर, ये दक्षिण अमेरिका के मुख्य अपने पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद में मुख्य आता है मध्य पूर्व में पेट्रोलियम, मध्य पूर्व देश, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, कतर, ये सारे मध्य पूर्वी देश हैं। मध्य पूर्व में मध्य पूर्वी देश में यदि देखा जाए तो एशिया के, ये जो एशिया वाला पोर्शन है, इसमें एशिया के दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग, जो दक्षिणी और पश्चिमी वाला भाग है, वो मध्य पूर्व का भाग कहलाता है। इसमें देशों में सबसे बड़े पैमाने पर तेल का व्यवसाय और उत्पादन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, इसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा एक, जो इस अरेबियन कंट्री में सऊदी अरब, जिसमें रुब अल खाली, मरुस्थल का नाम है रुब अल खाली। इस मरुस्थल में तेल के ये मुख्य रूप से तेल का भंडार है। सऊदी अरब के बाद में इसमें ईरान, इराक, कुवैत, ये मध्य पूर्व के देश हैं सभी, मिस्र, और इसके बाद पूर्व सोवियत संघ। अब ये जो यूराल पर्वतमाला है, इस यूराल पर्वतमाला के ठीक पूर्व वाला हिस्सा, जो एशिया के रूस का पूर्व सोवियत संघ
जिसका बाकू प्रदेश, मुख्य रूप से बाकू प्रदेश। पूर्ववर्ती सोवियत संघ में अवसादी शैलों के विस्तृत क्षेत्र है और यहां पर प्रमुख तेल उत्पादक पेटी दक्षिण में जो काकेशस पर्वत से लेकर के, और काकेशस पर्वत जो इधर पूर्व सोवियत संघ के जो मेन जो बाकू क्षेत्र है उसमें बाकू है, मक्सकाल है, ग्रोजनी है, माइकोप है, राकुसा है। इस प्रकार से यह प्रदेश जो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले पूरी दुनिया का 90% तेल का उत्पादन करता था, लेकिन अब इनका उत्पादन घट करके मात्र 20% रह गया। बालू से बाटुम तक पाइपलाइनों द्वारा तेल भेजा जाता है। एक आता है वोल्गा युराल, वोल्गा नदी है, युराल भी नदी है, युराल पर्वत से निकलती है, और वोल्गा युराल क्षेत्र जो मैन यहां से इसको मुख्य जो 1950 में यह प्रदेश बाकू के बाद में जो द्वितीय प्रमुख तेल उत्पादक था, और अब यह रूस का प्रधान तेल उत्पादक क्षेत्र है। रूस का लगभग यूं समझिएगा कि 75% तेल का उत्पादन ये बाकू क्षेत्र करता है जो वोल्गा युराल प्रदेश में पड़ता है। और यहां पर तेल का उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो 3 हैं, एक तो उफा, एक कुइविसोक और एक वोल्गा युराल प्रदेश का जो द्वितीय बाकू क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से ये पूर्व सोवियत संघ के तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं मेन मुख्य रूप से। अगला देखें तो अपने अगला जो क्षेत्र है उनमें यदि तेल का उत्पादन देखा जाए तो यूं समझिएगा कि एम्बा क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान है, ये स्खालिन द्वीप है, पेचोरा बेसिन है, फरगना की घाट जिसको किर्गिस्तान में है फरगना की घाटी, यहां भी तेल मिलता है। पश्चिमी साइबेरिया है जो येनेसी नदियों के बीच में जो है उसमें, और एशिया के देशों में चीन 1950 के पूर्व चीन को मतलब मुख्य रूप से पेट्रोलियम संसाधनों को एक मुख्य निर्धन देश माना जाता था, लेकिन घरेलू मांग का जो 15% के साथ में उत्पादन का पूर्ण हो गया था। इसके बाद में इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर एशिया देशों में, भारत तीसरे नंबर पर है लगभग। ये भारत 1890 में असम में तेल प्राप्त हुआ था सबसे पहले 1890 में असम में, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के बाद में डिगबोई क्षेत्र जो लखीमपुर, असम में लखीमपुर जिला है उसमें डिगबोई क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहला कुआं खोदा गया था। इसके बाद में डिगबोई के निकट माथू, पथरिया, बर्दनपुर, नारकटिया, शिव सागर, ये सब यहां पर तेल प्राप्त होने लगा। और इसके बाद में बॉम्बे हाई जो यहां पर अरब सागर में है एक मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया। तो भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया। मगन तटीय क्षेत्रों में अलियाबेट और बंबई हाई इसके प्रमुख तेल है। कोरोमंडल तट पर यह कृष्णा नदी, गोदावरी नदी के बेसिन में तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कच्छ के क्षेत्र है, गंगा घाटी है, अन्य एशियाई में म्यांमार है जिसको अपने बोलते हैं बर्मा, इनमें भी तेल का खूब उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के, और जो पेट्रोलियम का जो एक मुख्य उत्पादक देशों में नाम आता है वो मध्य पूर्व में सऊदी अरब, ईरान, इराक, और इधर यूएसए में ये कैलिफोर्निया, मैक्सिको, और दक्षिणी अमेरिका में चिली, अपने वेनेजुएला, ब्राजील, और ये भारत में असम। इस प्रकार से मुख्य जो एशिया के चाइना मुख्य तेल उत्पादक है, इंडोनेशिया, कुछ अफ्रीकी देश में भी तेल उत्पादन का होता है जैसे लीबिया है, अल्जीरिया है, मिस्र है और नाइजीरिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें अफ्रीकी कंट्री में भी तेल का उत्पादन होता है। लीबिया, यहां पर लगभग 1 दर्जन क्षेत्र में तेल प्राप्त होता है। नाइजीरिया जो विश्व का 3% तेल उत्पादन करता है। मिस्र जो 1% तेल उत्पादन करता है। और इस प्रकार से यूरोप में भी तेल का उत्पादन है, वो संसार का जो यूरोप में तेल का उत्पादन 20% के लगभग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यदि देखा जाए तो 1940 में तेल की कुल अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो 17% कैरेबियन प्रदेश में,
3% संयुक्त राज्य अमेरिका में, 17% दक्षिणी पश्चिमी एशिया से और 3% इंडोनेशिया और 5% अन्य उत्पादक देशों से पूर्ति होती थी इसकी। इसके बाद में जो एक ऊर्जा का संकट आया था, ऊर्जा के संकट में महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। द्वितीय विश्व युद्ध में तेल की मांग बढ़ी और यहाँ पर जो तेल के कुओं में आग लगा दी, तो इस प्रकार से तेल का मांग बढ़ने से इसमें एक ऊर्जा के संकट के रूप में तेल में एक उत्तरोत्तर जो निर्यातक देशों हैं उसमें एक ओपेक की स्थापना की गई और पेट्रोलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और संपूर्ण विश्व हिल करके रह गया। जो सस्ती ऊर्जा की प्रचुर उपलब्धता का भ्रम रातों रात टूट गया था। विश्वव्यापी ऊर्जा के संकट ने औद्योगिक अनेक देशों में पेट्रोलियम संबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति बदलने पर विवश कर दिया। उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्य अचानक चढ़ गए। ईरान की क्रांति तथा खाड़ी युद्ध जो 1991 में हुआ था, इस दशा की जो एक मुख्य पुनरावृत्ति रही 1970 के दशक में। पुनः जो 1991 में तेल की कमी ने विश्व के सभी देशों को अपनी ऊर्जा के भविष्य में सोचने व कार्य करने को विवश कर दिया और सभी राष्ट्रों ने पेट्रोल की खपत में भारी कटौती कर दी। इन सब बातों को लेकर के एक संरक्षण नीति या क्रांति को जन्म दिया, जो ऊर्जा संसाधनों का सर्वव्यापी उपयोग जो घटाने के लिए और इसके भावी संरक्षण के लिए उपाय किए गए। जो जीवाश्मीय ईंधनों और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति चिंता ने भी संरक्षणवादी उपायों पर बल दिया, परंतु आज भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस प्रकार से अपना जो एक ऊर्जा का संसाधन था, अपना परंपरागत संसाधन था, एक सीमित संसाधन के रूप में पेट्रोल का जो मुख्य रूप से वितरण, उत्पादन और इसका मुख्य जो क्षेत्र थे